पापा जी, क्या सुंदर लोगों के ही मित्र बनते हैं? पढ़ रही अनुष्का ने पूछा। पास बैठे पापा जी अनुष्का के प्रश्न पर चौंके और बोले, नहीं अनुष्का, ऐसा नहीं है। तुमने ऐसा क्यों सोचा? नहीं पापा जी, ऐसा ही है, वरना आज क्यों मुझसे बुरा बर्ताव होता? आज क्या हुआ? क्लास में एक सीट आगे खाली थी। मैं वहाँ बैठ रही थी तो एक लड़की बोली, तेरी शक्ल है यहाँ बैठने की, जा पीछे बैठ। मुझे बहुत बुरा लगा और मैं रो पड़ी। सब लड़कियाँ हंस रही थीं। पापा जी सोच में पड़ गए। बोले, अनुष्का, स्कूल में तो ऐसा चलता रहता है। तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। फिर उन्होंने बताया कि कैसे बचपन में कद कम होने के कारण स्कूल में उन्हें लड़के चूहिया कर कर बुलाते थे और वो उस पर ध्यान नहीं देते थे। अनुष्का पापा जी के चूहिया वाले नाम पर हंस पड़ी। चुईया बुलाते थे? हाँ, और अनुष्का पढ़ाई में जुट गई। 12वीं कक्षा में पढ़ रही गोरी अनुष्का होशियार थी, किंतु आंखें छोटी होने के कारण लड़कियां उसे चिढ़ाया करतीं। उस घटना के बाद एक दिन पापा जी ने देखा अनुष्का उदास बैठी है। वो बोले, क्या हुआ अनुष्का, उदास क्यों बैठी है? पापा जी, आज लड़कियों ने फिर मुझे चाय ना कहा। इन लड़कियों को और कोई काम नहीं है, मेरे ही पीछे पड़ गई हैं। मैं कहाँ से चाइनीज दिखती हूँ। पापा जी सब बात समझ गए। उन्होंने प्यार से अनुष्का के सर पर हाथ रखा और बोले, चलो उठो, बगीचे में चलते हैं। बगीचे में जाकर पापा जी ने एक पत्ती की ओर इशारा किया और पूछा, ये पत्ती पर क्या लटका है, जानती हो? अनुष्का ने बड़ी उत्सुकता से देखा और बोली, हाँ, मुझे नहीं पता। यह क्या है पापा जी? बड़ा गंदा सा लग रहा है। पापा जी ने उसको बताया कि ये तितली का कोकून है। कुछ देर शांत रहने के बाद बोले, अनुष्का, तितली सबको सुंदर लगती है, लेकिन इतने सुंदर पंख पाने के लिए उसे कोकून बनना पड़ता है। सबको अनदेखा कर वो अंदर ही अंदर अपने पंखों का निर्माण करती है, और जब वो पूर्ण हो जाते हैं, तितली आसमान मुड़ जाती है। अनुष्का समझ रही थी कि पापा जी क्या कहना चाहते हैं। वो अपनी पढ़ाई में जुट गई। लड़कियां अक्सर उसका मजाक उड़ाती, चाइना, ये चाइना, चाइना, चाइना। वो ध्यान न देती। सब उसके परिवर्तन पर हैरान थे कि बात बात पर रोने वाली लड़की इतनी सहनशील कैसे हो गई है। समय बीता। 12वीं परीक्षा में वो अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुई और जब मेडिकल की परीक्षा का परिणाम आया, अनुष्का ने वो परीक्षा भी पास कर ली। अब तो अनुष्का के घर वो भी लोग आए जो उसका मजाक उड़ाते थे। वो उससे पूछ रहे थे, अनुष्का, तुमने कैसे तैयारी करी, किन पुस्तकों को पढ़ा था? अनुष्का ने गर्व से पापा की ओर देखा। वो खुश थी और पापा जी देख रहे थे कि अनुष्का के सुंदर पंख निकल आए हैं और वो आसमान में उड़ने को तैयार है। तो ये थी कहानी तितली। बच्चों, हमारे अंदर अगर कोई कमी है तो वो हमारी प्रगति में कभी बाधक नहीं होगी, क्योंकि हमारी जो खूबियाँ हैं वो हमारी मंजिल तक ले जाएंगी। तो अपनी किसी कमी पर कभी ध्यान न दें। धन्यवाद।